मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरे मन का संकल्प शिव हो, शुभ हो और कल्याणकारी हो। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जिस तरह पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर होता है, उसी तरह शिवरात्रि की जो तिथि है वह मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। जय जिनेन्द्र, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। शिवरात्रि पर्व हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, सब जानते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, छोटा बड़ा कोई भी मंदिर हो, सब मंदिर में भीड़ रहती है और हर शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करता है। जिस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, उसी तरह यदि भगवान शिव के चरित्र की कुछ एक दो विशेषताएं ही यदि अपने जीवन में उतार ले तो इस भौतिकतावादी और प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति तनाव रहित जीवन जी सकता है। उसे कोई परेशानी भी आती है तब भी उसे उस परेशानी का एहसास नहीं होगा और डिप्रेशन तो उसे दूर दूर तक छू भी नहीं सकता है। और यदि हम भगवान शिव के जीवन चरित्र की कुछ बातें अपने जीवन में अंगीकार कर ले तो हमारा महाशिवरात्रि पर्व को मनाना सार्थक भी होगा। भोलेनाथ के जीवन चरित्र की कौन सी बात हम अंगीकार करें, यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। और इस बात पर चर्चा करने के पहले मैं आप शिवलिंग की उत्पत्ति और महाशिवरात्रि पर्व की से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा शेयर करने जा रही हूँ। और निश्चित रूप से आपने वह सबने कथा सुनी होगी, किसी भी प्रसंगवश मैं आप सभी के साथ में उस पौराणिक कथा को साझा करती हूँ। इससे एक बात यह भी होगी कि कथा के अंदर जो बातें बताई गई है उसमें जो सार हमें नजर आता है, उससे हम कुछ सबक ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि भगवान शिव किन लोगों पर प्रसन्न होते हैं और किन पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और वे कौन लोग होते हैं जिन पर भगवान शिव क्रोधित होते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार श्री विष्णु पूर्व काल में श्री लक्ष्मी जी के साथ में शेषशैया पर आराम कर रहे थे और तभी वहां पर ब्रह्मा जी का आना हुआ। ब्रह्मा जी जब वहां आए तो उन्होंने देखा विष्णु जी को उनके आने से कोई फर्क नहीं हो रहा है, कोई हलचल नहीं है, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में विष्णु जी को कहा कि पुत्र उठो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी को भी गुस्सा आ गया। पहले तो वे गुस्से से लाल पीले हुए और फिर वे शांत हुए और उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो कैसे आना हुआ। यह सुन के अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम ऐसी बातें करते हो, मैं जगत का पालनहार हूँ, मतलब जगत का सृजन करता हूँ, रक्षक हूँ, और तुम्हें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। दोनों में जो है अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। विष्णु जी ने जो है गुस्से में आकर अपने अस्त्र निकाल लिए और ब्रह्मा जी के ऊपर दन दनादन अस्त्रों को चला दिया। प्रत्युत्तर में ब्रह्मा जी ने भी अस्त्रों का उपयोग किया और यह देखकर वहां जो देवतागण थे वे सारे देवता जो है वे घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। उन्हें एक बात समझ में आई कि क्यों न हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास चलते हैं, निश्चित रूप से उनके पास में इस युद्ध को रोकने का कोई न कोई उपाय होगा। जब सब लोग भगवान शिव के पास गए तो उस समय भगवान शिव अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सबको आता देखकर वे मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब क्यों दुखी हैं, लेकिन दुख मत मनाइए, परेशान भी मत होइए और मेरे साथ में युद्ध स्थल पर चलिए। और भगवान शिव अपने सभी गणों के साथ में नंदी पर सवार होकर युद्ध स्थल पर पहुंच गए। वहां जाकर वे एक जगह छुप गए और छुप कर वह विष्णु जी और ब्रह्मा जी का युद्ध देखने लगे। थोड़ी देर में शिव जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही एक दूसरे को मरने मारने पर उतार हुए और दोनों ने ही शिव पुराण में जो अस्त्र बताए हैं कि पशुपत और महेश्वर अस्त्र निकाल लिए। अब शिव जी को लगा कि युद्ध को रोकना बहुत जरूरी है, तो शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जाकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के हाथ में जो अस्त्र थे वे अपने आप शांत हो गए
और इतने में भविष्यवाणी हुई कि जो इस स्तंभ के अंत को ढूंढ आएगा वह सबसे शक्तिशाली होगा। होड़ तो दोनों में लगी हुई थी। श्री विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल दिए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके आकाश की ओर उड़ गए। बहुत समय तक दोनों पत्थर का अंत ढूंढते रहे। अंत में विष्णु जी जो है ऊपर चले आए और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी अपने हाथ में केतकी के पुष्प को लेकर चले आ रहे हैं। केतकी के पुष्प को उनके हाथ में देखकर विष्णु जी को लगा ब्रह्मा जी जो है शक्तिशाली है। उन्होंने ब्रह्मा जी को नमन किया, किंतु इतने में जो अग्नि स्तंभ था उससे भगवान शिव प्रकट हुए और में भविष्यवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और न मेरा कोई आदि है और न अंत है। और फिर वे श्री विष्णु जी की ओर मुखातिब हुए और उन्होंने विष्णु जी को कहा कि आप सत्य बोलते हैं विष्णु जी, और मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। और ब्रह्मा जी की ओर क्रोधित होकर उन्होंने देखा और अपने जो त्रिनेत्र से उन्होंने एक भैरव को प्रकट किया और भैरव को उन्होंने आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी को उनकी जो है गलती का दंड, क्योंकि अंत तो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला था, ब्रह्मा जी ने छल किया था। भैरव जब ब्रह्मा जी के ऊपर वार करने लगा, उन्हें दंड देने के लिए हुआ, तो ब्रह्मा जी जो है डर गए और ब्रह्मा जी ने भैरव जी से अनुनय भी नहीं किया। विष्णु जी ने भी भगवान शिव को कहा कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, आपकी कृपा से ही जो है इन्हें ये सिर मिला है। शिव जी ने ब्रह्मा जी की ओर मुखातिब होकर कहा कि तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव विहीन रहोगे, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को अपने गलती का पछतावा होने लगा। उन्होंने शिव जी से माफी मांगी और माफ करने के लिए कहा, तो शिव जी ने कहा कि जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए और लोक मर्यादा को बचाए रखने के लिए पापी को दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, किंतु मैं ये तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सभी गणों के आचार्य होगे और तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ कार्य नहीं होगा। केतकी के पुष्प को भी शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं रहोगी। इस तरह से हम देखते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। अब हम आगे की कथा से हम ये देखते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व की शुरुआत कैसे हुई। जब शिव जी ने केतकी को भी अभिशाप दे दिया, इसके बाद क्या हुआ कि शिव जी के दाएं बाएं ब्रह्मा जी और विष्णु जी खड़े हो गए और उन्होंने जो है भगवान शिव को नमन किया और उन्हें जो है बैठने को आसन दिया और भगवान शिव की जो है पवित्र वस्तुओं से बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की। भगवान शिव विष्णु जी और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी को कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और आज का जो ये दिन है ये बहुत ही परम सौभाग्य का दिन मेरे लिए रहेगा, मुझे बहुत प्रिय रहेगा। और आज की जो तिथि है वह शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और आज के दिन जो कोई भी मेरा पूजन अर्चन करेगा, मेरे निराकार रूप का या आकार रूप का, मतलब मूर्ति का या लिंग का, तो वह मुझे बहुत प्रिय होगा और उसे वह सभी फल प्राप्त होंगे जो वर्ष भर पूजा करने पर किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। वह तत्काल वह शिवरात्रि के दिन जो कोई मेरा यथेष्ट भाव से, निश्चल भाव से पूजा अर्चना करेगा उसे फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान शिव ने यह भी कहा कि जिस तरह पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर होता है, उसी तरह शिवरात्रि की यह तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय होगा। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, तो इस दिन भी जो भी मनुष्य देवी पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है और इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है।
यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इसका इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और लिंग के लिए उन्होंने कहा कि भाई जगत के लोग जो है इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए ये अनादि और अनंत जो ज्योतिषतम अथवा ज्योतिर्मय लिंग है यह अत्यंत छोटा हो जाएगा। और ये जो भी शिवलिंग की पूजा करेगा तो वो जो है सभी उस व्यक्ति को सुलभ रूप से सारे भोग प्राप्त होंगे और मोक्ष भी वह प्राप्त कर पाएगा। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला होगा। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा और यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। तो महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई यह कथा थी और इससे हमें ज्ञान हुआ कि शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस कथा से भी हम सबक ले सकते। तो देखिए, हम दो बात हमें समझ में आती है कि एक तो भगवान शिव को ईगो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी यह विष्णु जी और शिव ब्रह्मा जी के बीच जो ईगो था उसके द्वंद्व के कारण उत्पत्ति हुई। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को दंड देकर एक तो उनके अभिमान को भंग किया, दूसरा कि उन्होंने उन पर क्रोध होकर उन्हें अभिशाप देकर ये बताया कि भाई आपने छल किया है तो आप छल मत करो। कोई भी जो लोग छल करते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर असत्य का साथ देते हैं, वे लोग भी भगवान शिव को पसंद नहीं आते। श्री विष्णु पे भगवान जो है प्रसन्न हुए, उन्होंने उन्हें वरदान दिया क्योंकि उन्होंने सत्य कहा। तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव को बहुत प्रसन्न है। जो लोग झूठ बोलते हैं या झूठ का साथ देते हैं, भगवान शिव उन्हें दंड देते हैं और उन पर क्रोध करते हैं। क्योंकि केतकी का क्या दोष था, उन्होंने विष्णु ब्रह्मा जी का साथ दिया। भगवान शिव का चरित्र अपरंपार है और जीवन दर्शन विराट है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव के द्वारा अपने शरीर पर धारण की गई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की विशेषताओं को ही अपने जीवन में आत्मसात करे तो उसके आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यक्तित्व का विकास हो और उसके जीवन की समस्याएं स्वतः ही सुलझने लगे। भगवान शिव के जीवन दर्शन की किन विशेषता को हम अपने जीवन में अंगीकार करें, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अनुरोध है आप सभी से, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।